आज मैंने एक अभी स्टेटमेंट देखा सीएम साहब का, जिसमें वो कहते हैं कि एक टेक्निकल एरर हुआ और कह रहे हैं कि एडजॉर्नमेंट मोशन रूलिंग पार्टी ला ही नहीं सकती है। मेरा ये कहना है कि 3 दिन पूरी असेंबली को हाईजैक करके रखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स ने, कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करने नहीं दिया। लेकिन 7 अप्रैल 3:19 मैंने एग्जैक्टली सेम ट्वीट किया है। ट्वीट आप आज नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। 3:19 7 अप्रैल को मैं इसमें क्लियर लिखता हूं, लेट मी टेल माय फ्रेंड्स इन एनसी दैट कि एडजॉर्नमेंट मोशन जो है ये सेंश्योर होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी नहीं ला सकती है। इसमें एक मिनिस्टर इंचार्ज होना चाहिए, वो उसको डिफेंड करना चाहिए। और मैं फिर उसमें लिखता हूं कि जो ओनली लेजिस्लेटिव डिवाइस जो हमारे पास कलेक्टिवली है वो एक रेजोल्यूशन की है। ये कहने पर दूसरे दिन मुझको गालियां मारी, बोला दिल्ली से फोन आया है। अगर मुझको दिल्ली से फोन आया था तो अभी सीएम साहब को कहां से फोन आया? टुलिप गार्डन से। एक हद होती है, गिरने की एक हद होती है, झूठ की एक हद होती है। एक वक्फ बिल थी, आप माने या ना माने, जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है हिंदुस्तान में, और हिस्ट्री लिखेगी, रिकॉर्ड करेगी कि इसकी असेंबली ने चुप करके ना इसको कंडेम किया, ना सेंश्योर किया, चुप करके बैठी। और मैं आपको आज बोलता हूं क्यों इसने किया। सिर्फ इसलिए कि जो इन्होंने डकैतियां की हैं उस पर कोई पर्दा ना। वही एक ट्रेड है कि हमसे मत पूछो हमने क्या किया है, हम इसके बारे में चुप करेंगे, हम असेंबली से कोई चीज़ नहीं आने देंगे। क्योंकि वहाँ से सारी स्टेट्स एक साइड और जम्मू कश्मीर एक साइड, ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है। यहाँ का जो असेंबली का रेजोल्यूशन है वो माने खेज है, वो डिस्टिंक्टिव है, वो डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर स्टेट्स। लेकिन ये हु विल बिलीव दिस? सबसे पुरानी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म एमएलएज हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कई की 5th टर्म है, किसी की 7वीं टर्म है, किसी की 8वीं टर्म है। इनमें वकील कितने हैं? एंड यू वांट अस टू बिलीव कि 3 दिन किसी को नहीं मालूम पड़ा कि ये गलती कर रहे हैं? 3 दिन और किसी को कुछ बोलने नहीं दिया। आपने टीवी पर देखे होंगे कैसे वो धक्के देने की कोशिश कर रहे थे सच बोलने पर। आज जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि जो ये वहाँ अंदर गाली गलौज कर रहे थे, फिर डेस्क पर चढ़ रहे थे, छोटे बच्चों की तरह वो कागज़ काट रहे थे, फिर फेंक रहे थे, वो एक ड्रामा था। उनको बताया गया था कि किसी को बोलने मत दो, कोई नहीं बोलेगा। और हमारा जो मुतालबा है कि ये माफ़ी मांगे, और इफ़ ही इज सीरियस इवन टुडे दे कैन कॉल 1 डे स्पेशल सेशन, वी कैन पास अ रेजोल्यूशन। स्पीकर के पास पावर हैं, वो हर रूल को सस्पेंड कर सकता है। और अगर हम रेजोल्यूशन करें, हम वो क्या गिरफ्तार करेंगे? रेजोल्यूशन होगा, देखी जाएगी बाद में। लॉ जो है, लॉ बाय प्रेसिडेंस होता है। लॉ कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, उसमें बहुत सारा ग्रे एरिया है। इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल थिंग। लेकिन जब वहां थे हम मुहिम तो दो मुहिम, स्पीकर साहब एक बात बोल रहे थे। अच्छा, स्पीकर साहब ने ये बात भी बोली, लेकिन उन 50 मेंबर्स ने माना ही नहीं। और ये एमएलए क्या करता है इसमें? ये जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन था, गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी कि वो विदाउट नोटिस रेजोल्यूशन ला सकते हैं, उनको बैलेटिंग की जरूरत भी नहीं है। बट इट हैज़ टू बी मूव्ड बाय अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट विद द अप्रूवल ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस विच इज द सीएम। और मैंने देखा लुक एट द एरोगेंस, किस एरोगेंस से, हाँ वो टेक्निकल मिस्टेक हो गई। ये वक्त का मामला है, मुसलमानों का मामला है।